भैया, हाँ लोग यहाँ बोल रहे हैं। बाबूजी, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम किरण है। मेरा नाम किरण है और मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरी माँ है। मेरी माँ का नाम पार्वती है और मेरे घर में कोई नहीं है। लेकिन क्या बताऊं, आज के 10 साल पहले की बात है। आज की 10 साल पहले की बात है। मेरी माँ की तबीयत बहुत जोरों से खराब हो गई थी। मैं अपनी माँ की दवा लेने जा रही थी और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर में इतनी जोरों से चोट आ गई। वहां के लोग दौड़ कर आए और मुझे लेके गए अस्पताल। मेरा इलाज शुरू हो गया और मेरी माँ सुनने के बाद दौड़ करके आई। डॉक्टर साहब के पैर पकड़ के रोने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी मरनी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कहे शांत रहो। मेरा इलाज हुआ, मैं ठीक हो गई। लेकिन इस दुनिया में ना जाने किसकी क्या बिगाड़ी थी। मेरे दोनों आँख की रोशनी चली गई। मेरे दोनों आँख की रोशनी चली गई। मेरी माँ डॉक्टर साहब से कहने लगी, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गई, बोली कि मेरा घर चाहे बेचना पड़ जाए लेकिन मेरी बेटी की आंख में रोशनी आनी चाहिए। डॉक्टर लोग बहुत अच्छी अच्छी दवा किए, बहुत परेशान हुए, लेकिन दोबारा मेरे आंख में रोशनी नहीं आई। मेरी माँ इसी चिंता से और बीमार हो गई। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा था। जब मैं ठीक हो गई तो मैं अपने ही गांव में दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाने लगी। मेरे मालिक का नाम है बाबू सेठ नारायण और घर में मेरी मालकिन है। पहली मालकिन तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे मालिक दूसरी शादी करके दूसर मालकिन लाए हैं। लोग उन्हें मालकन मालकन कहते हैं। मेरे मालिक के पास एक बेटा है जिसका नाम चंदन है। मैं अपने मालिक के घर में रहती हूँ। उनके घर में झाड़ू पोछा चूल्हा बासन, मतलब उनके घर का मैं सारा काम करती हूँ। लेकिन उनका बेटा जो चंदन है, चंदन भैया बहुत अच्छे इंसान है। मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी देख करके मुझे अपनी नौकरानी नहीं समझते हैं, मुझे अपनी सगी बहन से बढ़ करके मानते हैं। मेरे दुख मुसीबत में चंदन भैया मेरी बहुत मदद करते हैं। लेकिन जो मालकिन है मुझे देखकर बहुत जलती है। जो काम किसी से नहीं होता है वो काम मेरी मालकिन मुझसे करवाती हैं। लेकिन मेरे पास मजबूरी है, मैं चाहती तो इनकार कर देती, मगर और कोई मुझे काम देता नहीं है। लोग कहते हैं अंधी है क्या कर पाएगी। आज मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी कि किरण, ये ले घड़ा, ये ले घड़ा, अब बगल में नदी है, जाए एक घड़ा पानी भर के ला। मैं काफी दूर तक चली आई हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता है। अब नदी कहाँ है, किस तरफ है, मैं कैसे जाऊं? सोच रही हूँ कोई मिल जाता तो मैं इससे पूछ लेती कि भैया नदी कहाँ है। अगर जानते हो तो मुझे एक घड़ा पानी भर के दे दो। मैं चल रही हूँ आगे, कोई मिल जाएगा तो मैं नदी तक लिवा के जाऊंगी। बाबू साहेब, क्या हुआ बे मोनू साले? अबे बाबू साहब वो लो खड़ी भागी जाता। साले हरामखोर, लो खड़ी साले इधर भागे जा रहे हो, निशाना किस तरफ लगाया हुआ है बे?
ए साले मनुआ हराम खोर साले कुत्ता बाबू साहेब लोग खड़ी साले उधर जा रहे हैं निशाना बाबू साहब को पला साले हराम खोर बाबू साहब हम सोचा लोखरिया है हराई बा हम ध्यान ए बे साले ए बे साले अबे ए मनुआ हाँ वास्तव में तू साले लोखड़ी के चक्कर में है हाँ लेकिन मैं एक छोकरी देख रहा हूं मैं वास्तव में इस नदी के किनारे क्या बताओ बे साले मनुआ एक ससुरी जोरदार लौंडिया दिखाई दे रही है बे मनुआ है कहाँ बाहू अबे साले इस तरफ है बे वास्तव में मनु अगर उससे तुम मेरा के बोलता अरे के बोलता भैया हे हे रुक 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 ओए चल के बोला था अरे हमार नाम मोनू है मनई बोलत है का शैतान है का हाँ? मोनू भैया नदी कहाँ बा अगर नदी जाना तो हाँ तो हमको एक घड़ा पानी भर अरे करे आन्हर ये का रे हाँ अरे भाई ते हमार नुकरवा फोड़ डाल दे हाँ हाँ अरे कहे तो हाँ निकुरवा फोड़ दे भाई अरे करे नुकरवा तो फोड़वाई करते भाई अखिया फोड़े होते हाँ ए हला ते का कहे हा हमका नदी तक पहुँचाई दे हाँ हमका पता नहीं भी नदी कहाँ बाटे देखा एक बार बताई हाँ हिया हम रिश्तेदार ही अच्छा यहाँ के रिश्तेदार है हाँ तब हिया के रिश्तेदार रही हाँ। और हम नदी वदी जानी तो नहीं एक ही हमरे साथे हमार सारा यहाँ अच्छा समझ गए मतलब तू ससुरारी आई है अच्छा तो मतलब तोरे साथे तो आज सारा आई है हाँ ये हमार ससुराल है हमार सार साथे बा अच्छा वो नहीं जाना थी हाँ हाँ वो नहीं जाना थी कि यहाँ कहाँ बा कैसे बा कौन जाना थी हाँ नदी वदी वो नहीं जाना जब घर दुआर है उनका नहीं बा मतलब तो नहीं पता बा अरे हम यहाँ के रिश्तेदार है ने अच्छा ही बतावा अगर तुम्हारे रिश्तेदार नदी जाना तेहन हाँ। तब तुमको एक घड़ा पानी मिल जाए तब तुम पानी पाइन जा भैया 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 अरे काले अलाली अरे हमार मुड़ में फाड़ डाले रे हमसे कोनो गलत काम तो नहीं हो गया गलत काम अरे अब तो सी का बताए तोरे ते आखिर इधर हवाई नहीं बा तो गलत कैसे मलबे कहाँ तू चला कर हाँ हाँ ए तई ही खड़ी रहो तई ही खड़ी रहो तई ही खड़ी रहो हम अपने सारे से हम बोलावत ही सारे से कही दे तुका घर में पानी दही बाबू साईं अबे मनुआ ये बताओ हराम खोर वो छोकरिया को बेकायदे से समझा दिया कि ना बे अबे तुम्हारी बतिया को मानी के या साली ना मानी रे बाबू साहेब वो जब पूछे कि भैया हमके एक घड़ा पानी दे दिया हाँ हम बहुत प्यासी है तो हम हिया के रिश्तेदार रही ये नहीं तुम साले यहाँ के रिश्तेदार हाँ हिया के रिश्तेदार रही यहाँ के हम मेहमान है हम इतना बताए बाबू साहेब क्या बताया बे तूने साले बे बाबू अबे मनुआ बोल साले हमें तो बे भी बता बे बता साले जल्दी बता बे हमें बहुत घबराहट आ रही है बे बोल साले बोल बाबू साहेब हम बताए कि हमारे साथे हमारा सारा आया साले हराम खोर अबे साले मनुआ माई कसम साले छिपकली होकर अगर साले मगर की भाषा बोला तब कसम दीवाल की बात तो दूर रही साले हम तोहरा के साले जमीन पर रंगने के काबिल ना छोड़े साले तो शराऊ यहाँ का मेहमान है बाबू साहेब
वो लड़की को मैंने समझा दिया हूँ कि हमारे बाबू साहब बहुत अच्छे हैं, आपको पानी देंगे। यानी मेरे विषय में बता दिया बे। हाँ, अब तुमसे मुलाकात कराएंगे। चल बे साले मुलाकात करा। भैया कहाँ गया? वाह 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 वाह। है बे मनुआ, क्या बताऊं आज तुम्हें, बहुत खूबसूरत है बे। बाबू साहब इतनी छछुंदर यहाँ। साले हरामखोर कुत्ता, छछुंदर नहीं साले, बेच खपड़ी है बे। अबे साले खूबसूरत है बे। बाबू साहेब बोल बे, बोल मनुआ, बोल, कहना क्या चाहता है बे, बोल साले जल्दी बोल। एका पटावा तू राखब हम। तो साथियों, पटाओ में साला रखे गए मोहनचवा साले। अरे तू सब बसम बहस करता है। अरे हमको नदी तक पहुंचाई दे तू सब। अबे मनुआए, हाँ। सबसे पहले मैं इसका नाम पता जानूंगा बे। हाँ। ये कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है बे? ठीक है बे। अरे ओ देवे जी। हाँ बाबूजी। वास्तव में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी आप तो बड़े नेक इंसान लग रहे हैं। वास्तव में हम बहुत नेक हैं, बहुत नेकी का काम करते हैं, तुम्हारे संग भी नेकी का काम करूंगा, लेकिन हमारी सबसे पहले बात सुनो। बोला बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? हुस्न हो जैसी ओ परी, क्या है तेरा नाम, आई रहने वाली हो कहाँ की, क्या है तुम्हारा दाम। अरे है छोकरी, हम तुमसे जानना चाहते हैं, तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी लली हो, जरा साफ साफ शब्दों में हमरा से जाहिर करो। बाबूजी, मतलब कि आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं और आप। जी हाँ, हम तुम्हारा विषय में जानना चाहते हैं। मैं अपनी सारी बात साफ साफ बताऊं? है लड़की, सारी बात चाप चाप बताना। अबे साले, साफ साफ बोला जाता है बे। मनुआ हराम को तो साले इधर की बात उधर हमेशा करने में रहता है बे। साफ साफ बे। एक बात सुन लो, आप लोग जब से आए हो, अरे बोलिए मेरी जान, उल्टी सीधी बातें कर रही क्या हो। चाहती हो? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सोच रही कि बोलने से बहस करने से क्या फायदा, हो सकता है मेरी मदद हो जाए। लेकिन आप दोनों साथी आपस में मुझे देख करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है कि किसी की बहन बेटी को देखकर। ऐसा में शर्म की किस बात है रे? जितना बोलो उतना साफ साफ शब्दों में जाहिर कर रहे हैं। अरे लड़की, हम लोग को जानती नहीं। अरे कुत्ता तो भल है, मुला ये कुकुरमुत्ता भल नहीं है। हम लोग पैदाइशी कमीना है। बाबूजी, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं भी बोलना जानती हूँ। अरे बोलिए देवी जी, मैं सुनना चाहता हूँ। आप ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मेरी भी बात सुनिए। सर में नची जाती है करता बेअदबी गुफ्तार, और नीचे कुत्ता मजनू के नाना करता मुझसे यही बात आपको सुनना था ना, मैं सुना दी।
मजबूर हूँ। भगवान ने मेरी आँख की रोशनी छीन लिए हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अबे मनुआ, उल्टी सीधी बात मत करो। ये तो बोल रही है, ये तो साली अंधी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी कमर देख बे, कमर कितनी कटीली है बे। बाबू साहब बोल बे बोल, मनुआ कहना क्या चाहता है? हमार मदद ना करे का हाथ जी करा, लेकिन ऐसा बात मत बोला। कितना कहा है, अब इसके साथ हम लोग आचा पाचा करेंगे। मरे लगे थे। अबे मनुआ, हाथ जोड़ता है इधर अबे, कम हियर मुन्ना, चल इधर आ। चला जा यहाँ से। ए मनुआ, साले, अगर साले जुबान चलाया तो माई कसम जुबान को काटकर साले कुत्ते को डाल दूंगा। पाए हो इतने, कसूरी ऐसे नहीं मानेगी। है बे है मनुआ, वास्तव में इसकी कमर देख बे, ऐ कमर जय सेनागर लचकती तो कमर जय सेनागर लचकती तुम्हारी, भारी रस की गागर छलकती जवानी। मलुआ, अरे क्यों जबरने, अरे क्यों जबरने, आहे तू बहाने, जबरने। अरे क्यों जबरन पकड़ता है तू बहा मेरी, और कभी पूरी होगी न ख्वाहिशें रही हो मेरी गुलहत, कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना, तेरे चांद चेहरे पे सोहे पसीना। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों सता रहे हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ? मुझे जाने दो। अबे है मनुआ है, ए शाली नहीं मानेगी। वास्तव में जबरदस्ती आज इसके कन्ना संग करूंगा मैं। बुला तू जिसको बुलाना चाहती है रे। मैं कसम आज इस सुल्तान शेख के हाथ से नहीं। तो नाई बच पाएगी रे, नाई बच।